दोस्तों नमस्कार। आज हम क्लास नंबर 14 लेने जा रहे हैं और इस क्लास के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेगा इसमें ई न्यूक्लिएशन। ई न्यूक्लिएशन और दूसरा टॉपिक रहेगा इसके अंदर एमपीडी, जिसको हम बोलते हैं मीडियल पेटेलर डेस्मोटोमी। तो दोस्तों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वेटनरी सर्जरी क्लासेस के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ई न्यूक्लिएशन का और एमपीडी, यानी कि इसका मतलब होता है आंख को निकालना। ई न्यूक्लिएशन का मतलब होता है आंख को निकालना, यानी कि ई न्यूक्लिएशन जो है हमारे को पशुओं में क्यों करना पड़ता है, तो इसके सबसे पहले हम कारण देखेंगे। तो इसके जो मेन कारण हैं इसके अंदर वो देखते हैं। तो कारण के अंदर सबसे पहला कारण है इसके अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर। यदि आंख के अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर बन गया, यानी कि कैंसर हो गया यदि आंख के अंदर, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है। और क्योंकि यह जो एक फैलने वाला ट्यूमर है, इसलिए यदि आंख के अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे को आंख को निकालना पड़ता है। या इसका कारण है कि कई बार ऐसी चोट लग गई आंख के अंदर जो ठीक ही नहीं हो सकती, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमारे को क्या करना पड़ता है, ई न्यूक्लिएशन अर्थात आंख को निकालना पड़ता है। या आंख में कई बार इंफेक्शन ज्यादा हो गया, वहां पे एब्सेस बन गई या पस बन गई है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमारे को आंख को निकालना पड़ेगा। तो ये तीन कंडीशन इसके अंदर मुख्य होती है जब हमारे को रूमिनेंट पशुओं के अंदर या कोई भी अन्य पशुओं के अंदर यदि इंफेक्शन या कोई भी कंडीशन आती है तो आंख को निकालना पड़ता है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी की बात करते हैं हम, आंख से जो संबंधित है। तो आंख के अंदर जो आई बॉल होती है, आंख के अंदर जो आई बॉल है वो एक बिल्कुल एक बॉल के समान संरचना होती है। और ये आई जो बॉल होती है वो एक कटोरी नुमा ऑर्बिट के अंदर स्थित होती है। आंख की जो आई बॉल है वो बिल्कुल एक गोलाकार संरचना होती है जो एक कटोरी नुमा ऑर्बिट के अंदर स्थित होती है। और ये जो ऑर्बिट है वो तीन हड्डियों से मिलकर बनता है, बोन से मिलकर बनता है। एक तो आती है लैक्रिमल, फ्रंटल और मेलार बोन। तो ये तीन बोन से मिलकर ये ऑर्बिट बनेगा और इस ऑर्बिट के अंदर क्या होती है, आई बॉल स्थित होती है। तो ये तो उसकी बाहरी संरचना के आधार पर हमने देखा। एक इसमें हम देखेंगे कि आंख के अंदर यदि ब्लड की सप्लाई की बात करें, खून की जो सप्लाई होती है आंख के अंदर वो किससे होती है, वो होती है एक इसके अंदर होती है एक्सटर्नल और एक होती है इसके अंदर इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल कौन सी इसके अंदर होती है, ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक आर्टरी होगी इसके अंदर, यानी कि धमनी होंगी। और ऑप्थेल्मिक की इसके अंदर क्या होती है, सिरा होती है, यानी कि वेन होती है। इसी प्रकार से इंटरनल ऑप्थेल्मिक आर्टरी और ऑप्थेल्मिक वेन होती है। तो ये तो रही इसके अंदर ब्लड सप्लाई की बात। यदि खून की सप्लाई यदि पूछा जाता है तो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑप्थेल्मिक आर्टरी और वेन से आंख के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। और यदि हमारे से पूछा जाए कि इसमें नर्व की जो सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है, नर्व की जो सप्लाई की बात करें इसके अंदर, तो नर्व इसके अंदर जो आंख में होती है वो मेन होती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, इस ऑप्टिक नर्व से इसके अंदर नर्व की सप्लाई होती है। और ब्लड की पूछा जाए तो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑप्थेल्मिक आर्टरी और वेन से होती है। अब थोड़ी सी आंख की हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और देख लें, क्योंकि जैसे मान लो ये आंख है,
तो आंख के बीच के अंदर एक गोलानुमा संरचना होती है और जो ब्लैकिश पार्ट होता है इसके अंदर उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो आंख के अंदर साइडों के अंदर जो व्हाइटिश एरिया होता है इसको बोलते हैं हम स्क्लेरा। और आंखों के ऊपर इस तरीके से सबसे बाहर की ओर इसके अंदर जो बाल होते हैं आंख पे, और इसको हम क्या बोलते हैं, आईब्रो। और उसके बाद इसके अंदर इस तरीके से क्या आ जाती है, पलकें आ जाती है, और पलकों के ऊपर भी बाल होते हैं, यानी कि इस पलकों को बोलते हैं हम आईलिड और बालों को बोलते हैं हम आई लैसेस। ठीक है, तो ये कुछ हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा। सबसे बाहर की ओर जिसको हम आईब्रो बोलते हैं, उसके बाद पलकें आती है जिसको आईलिड बोला हमने, पलकों के ऊपर जो बाल होते हैं उसको आई लैसेस कहते हैं, और आंख के बिल्कुल व्हाइट जो एरिया होता है साइडों के अंदर उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, और जो गोलाकार संरचना है इसको हमने क्या बोल दिया, कॉर्निया। अब कॉर्निया के अंदर भी देखो, जो बाहर की ओर इस तरीके से एक झालरनुमा संरचना पाई जाती है पूरी पेरिफेरी के अंदर, तो इस चीज को हम बोलते हैं आइरिस। तो ये थोड़ी सी हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जाना है, यानी कि कोई भी ऑपरेशन हम करते हैं तो थोड़ी उसकी एनाटॉमी के बारे में हमारे को जरूर नॉलेज होना चाहिए। तो ये हमने थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर देखी। उसके बाद हमने देखा कि आईबॉल जो होता है कटोरीनुमा ऑर्बिट में होती है। ये किससे मिलकर बनती है, लैक्रिमल, फ्रंटल और मेलार बोन से ऑर्बिट बनता है इसके अंदर, और ब्लड की सप्लाई किससे होती है, और नर्व की सप्लाई इसमें किससे होती है। तो अब देखो हमने इसके कारण को देख लिया, इसकी थोड़ी एनाटॉमी के बारे में जान लिया। तो उसके बाद हम इसके अंदर इसका इलाज कैसे करेंगे, अर्थात इस आंख को हम निकालना है हमारे को, तो कैसे निकाल लेंगे। तो इलाज इसका जो है मेनली किससे कर सकते हैं हम, सर्जरी के द्वारा। सर्जरिकल ऑपरेशन से इस आंख को हम निकाल सकते हैं। तो सर्जरी स्टार्ट करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा एनेस्थीसिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनेस्थीसिया के अंदर इसके अंदर क्या चीज देंगे हम, इसमें सबसे पहले हम इसमें जाइलाजीन देते हैं। तो जाइलाजीन से उस पशु को हम क्या कर लेते हैं, इसमें सीडेट कर लेते हैं, सीडेशन दे देते हैं। सीडेशन के बाद इस पशु को हम किस रिकमेंसी के अंदर लेटा लेते हैं, लेटरल के अंदर। तो लेटरल रिकमेंसी के अंदर पशु को हमने लेटा लिया, और जिस आंख का ऑपरेशन करना है उस आंख को ऊपर वाली साइड के अंदर रखते हैं। तो लेटरल रिकमेंसी के लेने के बाद उस एनिमल को हमने बढ़िया तरीके से काबू कर लिया, और अगले स्टेप के अंदर हम इसके अंदर क्या करते हैं, साइट को तैयार करते हैं। जिस आंख को निकालना है उस साइट को हम प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो साइट तैयार होने के बाद उसके बाद जो स्टेप इसके अंदर रहता है, एक इसमें नर्व को ब्लॉक किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आंख का इन्यूक्लिएशन करते हैं तो कौन सा नर्व इसमें ब्लॉक करते हैं। तो इसके अंदर हम करते हैं 4 पॉइंट रिट्रो बल्बर नर्व ब्लॉक। यानी कि सबसे पहले एनिमल को हमने जाइलाजीन से सीडेट कर लिया था, लेटरल रिकमेंसी में उसको लेटा लिया था, साइट को तैयार कर लिया, और उसके बाद हम करते हैं इसमें नर्व को ब्लॉक। और नर्व इसमें जो की जाती है 4 पॉइंट रिट्रो बल्बर नर्व ब्लॉक इसमें की जाती है। तो ये देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। देखो, रेट्रोवल्वर नर्व ब्लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली साइड के अंदर जैसे पलके हैं इसके अंदर, तो इसमें हम नर्व ब्लॉक के लिए इंजेक्शन का जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं इसमें लिग्नोकेन का, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड का हम यूज करते हैं, यानी कि लोकल एनेस्थीसिया के रूप में। तो नर्व ब्लॉक जैसे कोई लार्ज एनिमल में करनी है तो हम 5 ml इच ब्लॉक के अंदर काम में लेते हैं, यानी कि 5 ml हमने सिरिंज के अंदर लिग्नोकेन लेके, मान लो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे 5 ml डीपली इंजेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से आंख की जो ऊपर वाली साइड है, डोर्सल साइड है, उसके अंदर 5 ml यहां पे इंजेक्ट करेंगे, और इसी प्रकार से चारों कोनों पर हम इस तरीके से इसके अंदर 4 पॉइंट नर्व ब्लॉक 5 ml से लिग्नोकेन की सहायता से कर देते हैं। यानी कि उसके बाद ये पूरी की पूरी आंख जो होती है वो डिसेंसिटाइज होने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि इनकी जो दोनों साइडों की पलकें हैं उस पर हम रफली सूचरिंग करके उसको एक धागे की सहायता से खींच के रखते हैं,
और उसके बाद बीपी ब्लेड की सहायता से पूरी आंख के चारों ओर पलकों के समेत चीरा लगाते हुए, ब्लंट डिसेक्शन करते हुए, आंख जो आईबॉल होती है वो एक गोलाकार संरचना है, तो उसको हम बाहर की ओर खींचते हैं। और उसके बाद नीचे जैसे ही हमारे को वहां पे कोई ब्लड वेसल्स है या नर्व की पोजीशन मिलती है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं। और लाइगेट करने के बाद पूरी की पूरी आईबॉल को हम निकालकर बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद भी यदि हमने ब्लीडिंग को चेक कर लिया, लाइगेट कर दिया, ब्लीडिंग थोड़ी बहुत इसमें हो रही है, तो फिर हम इसके अंदर एक लेते हैं स्टरलाइज गोज। उस स्टरलाइज गोज को उस आंख के अंदर दबा के उसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो बची हुई पलकों के एरिया है, तो उन पे हम क्या लगा देते हैं, टांके लगा देते हैं, अर्थात सूचनिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से पूरी आंख को बंद कर देते हैं। और गोज के लिए एक किनारे पर हम स्पेस को छोड़ते हैं ताकि अगले दिन उस गोज को हम इसमें निकाल सके। और उसके बाद हम इसमें डेली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की अंदर से भी ड्रेसिंग करते हैं, और बाहर जो हमने सूचर लाइन लगाई है उस पर हम एंटीसेप्टिक पोविडीन आयोडीन से ड्रेसिंग करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये इन्यूक्लिएशन की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन इसमें जो कुछ मैंने पॉइंट्स बताए हैं, कौन सी नर्व ब्लो करते हैं, कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, तो ये पॉइंट हमारे को ध्यान में देने हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो इस क्लास का है, फील्ड में इसको हम एमपीडी के नाम से बोलते हैं, लेकिन ये किसी केस को एक रिपेयर करने का मेथड है एमपीडी। एमपीडी की जो फुल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम मीडियल पेटालार डेस्मोटोमी। मीडियल पेटालार डेस्मोटोमी। तो ये एमपीडी को लोकल भाषा के अंदर बोला जाता है सरण, चिटकी या बागल। तो इसको लोकल भाषा के अंदर बोला जाता है सरण, चिटकी या बागल के नाम से जानते हैं फील्ड कंडीशन के अंदर हम इसको। तो एमपीडी वाला जो केस होता है, तो ये किस जॉइंट पे होता है ये भी हमारे को ध्यान में रखना है। तो ये हमेशा जो सरण वाला जो केस होता है वो पीछे वाले जो पैर है यानी कि हाइंड लिम्ब है, जो हाइंड लिम्ब वाला है भाग है, वहां पे ये केस हमारे को मिलेगा। और इसमें यदि जॉइंट की बात करें कि ये कौन से जोड़ पे ये केस मिलता है, तो ये जोड़ होता है स्टाइफल जॉइंट। जो स्टाइफल जॉइंट होता है या जोड़ होता है, वहां पे एक केस हमारे को मिलता है सरण, चिटकी या बागल का। तो इसको हम समझते हैं कैसे ये केस होता है। तो इस केस में यदि हम जाने तो इसमें मेनली क्या होता है कि एक हड्डी होती है सीसामॉइड बोन, पटेला हड्डी होती है जो इस स्टाइफल जॉइंट पे स्थित होती है, और कई बार वो ऊपर जाकर फिक्स हो जाती है। और फिक्स होने से जो पशु के पीछे वाले पैर का जो मूवमेंट है स्टाइफल जॉइंट से, वो मूवमेंट इसका प्रॉपर वे के अंदर नहीं होता, अर्थात जिसकी वजह से वो पैर जो होता है, जोड़ मुड़ता नहीं है, पैर बिल्कुल इस तरीके से सीधा रहता है। जहां मुड़ेगा भी तो उसमें कट कट की आवाज आती है, और इस तरीके का केस कहलाता है सरण, चिटकी या बागल। देखो इसको समझते हैं हम डायग्राम की सहायता से। देखो एमपीडी को हम इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो ये मैंने पहले बता दिया कि जो पिछले पैर है हाइंड लिम्ब के अंदर ये कंडीशन जो मिलती है एमपीडी वाली, तो इसमें क्या होता है कि पीछे वाले पैर के अंदर हमने ऊपर से यदि जॉइंट स्टार्ट करते हैं तो ऊपर इसके अंदर सबसे पहले हिप जॉइंट आता है और उसके बाद आता है स्टाइफल जॉइंट। स्टाइफल जो जॉइंट होता है वो एक तो कौन सी हड्डी होगी यहाँ पे, फीमर, और नीचे वाली जो हड्डी कौन सी होगी इसके अंदर, टिबिया। यानी कि फीमर और टिबिया के बीच का जो जोड़ होता है उसको हम बोलते हैं स्टाइफल जॉइंट। और फीमर और टिबिया के बीच के अंदर एक छोटी बोन पाई जाती है, ये एक सीसामॉइड बोन होती है।
सीसामोइड बोन होती है ये, और इस हड्डी का जो नाम होता है वो होता है पटेला। तो ये छोटी बोन है, पटेला है। तो ये जॉइंट जो होता है, इस बोन जॉइंट को बोलते हैं हम स्टाइफल जॉइंट। तो अब इसके अंदर ये पटेला वाली जो हड्डी है, इस फीमर वाली हड्डी से ये 3 कोलैटरल लिगामेंट से जुड़ी होती है। तो यहां पे पाए जाते हैं 3 कोलैटरल लिगामेंट। यानी कि यहां पे जो पटेला हड्डी है, इसके अंदर जो सीसामोइड बोन हमने कहा था, तो ये एक छोटी हड्डी है जो ये फीमर हड्डी के साथ 3 कोलैटरल लिगामेंट के साथ जुड़ी हुई होती है। अब ये नीचे से ये 3 पटेलार लिगामेंट के द्वारा टिबिया बोन से जुड़ी होती है। अब टिबिया बोन के अंदर देखा जाए कि एंटीरियर साइड के अंदर यहां पे एक ट्यूबरासिटी मिलती है, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर ट्यूबरासिटी, और एक इसके बीच के अंदर यहां पे ट्यूबरासिटी पाई जाती है, और इस ट्यूबरासिटी को बोलते हैं हम मीडियल ट्यूबरासिटी। तो ये होगी इसके अंदर मीडियल ट्यूबरासिटी, और ये वाली जो ट्यूबरासिटी कहलाती है एंटीरियर ट्यूबरासिटी। और ट्यूबरासिटी हमने एनाटॉमी में भी देखा था कि किसी जब हड्डी के अंदर उभार होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं कि यदि वो बड़ा गोलाकार उभार है तो वो ट्यूबरासिटी हो जाती है, यदि छोटा गोलाकार उभार है तो वो ट्यूबरकल होता है। तो इस प्रकार से ये एंटीरियर ट्यूबरासिटी है और ये है मीडियल ट्यूबरासिटी। और इस पटेला बोन जो होती है वो हमने देखा था कि फीमर के साथ 3 कोलैटरल लिगामेंट के साथ जुड़ी हुई है, और टिबिया के साथ ये 3 पटेलार लिगामेंट से जुड़ी होगी, कि एक लिगामेंट इसके अंदर लेटरल साइड में चला जाता है, और एक लिगामेंट इसके मिडल के अंदर होता है, और एक लिगामेंट जो होता है वो इसके अंदर मीडियल लिगामेंट कहलाता है। यानी कि जो सबसे बाहर का हो गया तो इसको बोलते हैं हम लेटरल लिगामेंट, और उसके बाद जो बीच वाला होता है इसको बोलते हैं हम मिडल लिगामेंट, और बिल्कुल अंदर वाली जो साइड के अंदर चला गया उसको बोलते हैं हम मीडियल लिगामेंट। तो ये देखो, इस हड्डी के जोड़ के बारे में, जॉइंट के बारे में हमने देखा कि ये जोड़ स्टाइफल जॉइंट कहलाता है। पटेला हड्डी ऊपर से 3 कोलैटरल लिगामेंट से फीमर के साथ जुड़ी हुई है, नीचे से ये टिबिया के साथ 3 पटेलार लिगामेंट है। ये तीनों के तीनों कौन से लिगामेंट कहलाते हैं? पटेलार, पेटेलार लिगामेंट। यानी कि 3 पटेलार लिगामेंट किसके साथ जुड़े हुए हैं? यहां पे टिबिया बोन के साथ। तो अब हम समझते हैं इसके अंदर कि जब हम एमपीडी का ऑपरेशन करते हैं, ये मीडियल पटेलार डेस्मोटोमी करते हैं, तो इसमें कौन सा लिगामेंट काटा जाता है? मीडियल। तो मीडियल लिगामेंट की पोजीशन कौन सी होगी इसके अंदर? ये वाली। यानी कि इस लिगामेंट को हम इसमें काटते हैं। उससे पहले ये समझ लेते हैं, तो ये एमपीडी का जो केस है, सरण, चिटकी या भागल हमने कहा था, तो ये बनता कैसे है? तो कई बार क्या होता है कि इस पटेला जो बोन है वो यहां पे इसकी पोजीशन है, और कई बार ये जो पटेला बोन होती है वो ऊपर जाके इसके अंदर लिगामेंट में जाके फिक्स हो जाती है। ऊपर इसका मूवमेंट हो गया और वहां पे फिक्स हो गई, और फिक्स होने के बाद इस जोड़ का मूवमेंट नहीं होता, अर्थात जोड़ है उसका मुड़ना नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका पैर या तो एनिमल का इस तरीके से सीधा ही रहेगा, और या फिर यदि मुड़ेगा तो उसमें कट कट की आवाज आती है। तो ये केस बनता है इसके अंदर सरण, चिटकी या भागल का। और इसको करने के लिए हम देखते हैं तो लिगामेंट कौन सा काटा जाता है इसके अंदर? तो ये वाला जो मीडियल लिगामेंट है इसको काटा जाता है, और काटने के बाद ये वाली जो पटेला बोन है वहां से रिलैक्स होके अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, और जोड़ का जो मूवमेंट है वो सही तरीके से होने लग जाता है। तो ये केस होगा इसके अंदर एमपीडी का, मीडियल पटेलार डेस्मोटोमी का। अब इस सरण, चिटकी, भागल के हम कारण देख लेते हैं कि ये एमपीडी का जो ऑपरेशन है करना पड़ता है। सरण, चिटकी जो भागल होता है वो उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो कारण देखा जाए कि हम जानते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र का एरिया होता है, पहाड़ी क्षेत्र का जो एरिया होता है वो ज्यादा ऊबड़ खाबड़ वाला एरिया होगा, ऊंची नीची जगह ज्यादा होती है,
तो कई बार पशु जब पैर रखता है तो उसमें झटका लग जाता है और जिसकी वजह से ये पटेला बोन ऊपर जाके फिक्स हो जाती है और जोड़ नहीं मुड़ पाता। तो या तो ये कारण हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि पशु शारीरिक रूप से क्या है, कमजोर है। अब शारीरिक रूप से यदि पशु वो कमजोर होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी और वीकनेस की वजह से जो पटेला का मूवमेंट जो होता है ऊपर जाके फिक्स हो जाएगी, ये अपवर्ड फिक्सेशन, इस केस को हम बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखना इसके अंदर, इस केस का नाम होता है अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला। अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला का केस इसमें माना जाता है, उसी को हम बोलते हैं सरण, चिटकी या भागल। तो शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसके अंदर इसके चांस जो होते हैं सरण के वो ज्यादा मिलेंगे, या हम कह सकते हैं कि कई बार मांसपेशियां जो कमजोर है एनिमल की, तो भी ये केस बन सकता है, या मांसपेशियों के अंदर प्रबल संकुचन हो जाए तो भी ये एमपीडी वाला केस बन सकता है। तो ये तो रहे इसके थोड़े से कारण हैं जिनको बारे में हमारे को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। पशु को अंदर जैसे पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, वहां पे ऊंची नीची जगह है, जैसे कोटा बूंदी वाला जो एरिया है वहां पे ये केस बहुत ज्यादा मिलता है। शारीरिक रूप से कमजोर है तो कंडीशन मिल सकती है, मांसपेशियां कमजोर है तो मिल सकती है, या हम कह सकते हैं कि यदि मांसपेशियों के अंदर प्रबल संकुचन हो जाए तो ये केस बन जाता है। तो आगे हम देखते हैं इसके लक्षण, यानी कि इसमें लक्षण क्या आएंगे। तो लक्षण वैसे हमने देख ही लिए इसके अंदर, जैसे अपवर्ड फिक्सेशन और पटेला का केस बनता है, ये पटेला ऊपर जाके फिक्स होती है तो स्टाइफल जॉइंट जो जोड़ है वो मुड़ नहीं पाता, इसका जोड़ है वो मुड़ नहीं पाएगा, और जोड़ नहीं मुड़ पाता तो उस कंडीशन के अंदर एनिमल के अंदर काफी दर्द महसूस होता है, दर्द होता है। पशु अपने पैर को सीधा रखता है, यानी कि पैर मुड़ेगा नहीं, तो पैर बिल्कुल इस तरीके से सीधा रहेगा, और जब मुड़ेगा भी तो झटके देकर चलता है, झटके मार के चलेगा। तो ये इसके अंदर कुछ लक्षण आते हैं। तो उसका जोड़ नहीं मुड़ पाएगा, पशु के भयंकर दर्द होता है इस कंडीशन में, और पशु अपने पैर को सीधा रखता है, और बाई चांस वो चलता भी है जोर मार के तो उसमें झटके मार के वो चलेगा। तो ये कंडीशन जो होती है वो ज्यादा इसके अंदर सर्दियों के मौसम के अंदर, यदि उसके अंदर सरण का केस है तो सर्दियों के मौसम के अंदर ये कंडीशन और ज्यादा वर्ष हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये इसके अंदर कुछ मुख्य लक्षण हैं जो सरण, चिटकी या भागल के केस के अंदर मिलते हैं। देखो सरण का जो इलाज कैसे करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो इलाज के देखो इसमें दो प्रकार के मेथड होते हैं, एक तो होता है इसके अंदर ओपन मेथड और एक होता है इसके अंदर क्लोज मेथड। दो प्रकार के मेथड होते हैं। ओपन का मतलब ये होता है कि स्टाइफल जॉइंट पे अप्रोच करते हैं, यहाँ पे जो हमारे को एनाटॉमी के हिसाब से यदि नॉलेज है कि लिगामेंट की कहां कहां पोजीशन होती है तो उस हिसाब से बाहर से वहां पे चीरा लगाते हैं, और इनमें से हम मीडियल लिगामेंट को पहचान करते हैं और उसके बाद मीडियल लिगामेंट को वहां से काट देते हैं, और काटने के बाद इसकी सूचरिंग कर देते हैं। तो ये तो होता है इसके अंदर ओपन मेथड। अब ओपन मेथड ज्यादातर फील्ड कंडीशन के अंदर हम नहीं करते, तो ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो करते हैं इसके अंदर क्लोज मेथड। अब देखो क्लोज मेथड करने के लिए इसमें एनिमल को किसी प्रकार का एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो पशु का जो केस है उसको हम रिपेयर करने के बाद उस पशु को हम चला के देखते हैं कि इसका अंदर हमारे को रिजल्ट मिल गया या नहीं मिला। यानी कि यह प्रक्रिया यदि आपने सही तरीके से इसका मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी कर दी, मीडियल पटेलर लिगामेंट को काट दिया, तो पशु हाथों हाथ सही हो जाता है, सही तरीके से भागने लगता है, चलने लगता है। तो क्लोज मेथड के अंदर हम कैसे करते हैं, देखो इसके अंदर सबसे पहले हम एनिमल को लेटरल रिकमेंसी के अंदर लेटा लेते हैं। जिस पैर का हमारे को ऑपरेशन करना है उस पैर को नीचे वाली साइड के अंदर रखते हैं। नीचे वाली साइड में रखने पर और उसके बाद जो ऊपर के दोनों पैर हैं उनको क्रॉस तरीके से बंधवा देते हैं, और जिस पैर का करना है वो नीचे वाला जो पैर इसके अंदर रहेगा तो उसको हम रस्सी से बंधवाकर दूसरी साइड के अंदर खींच लेते हैं।
तो इस तरीके से जो पोजीशन यहाँ पे बनती है स्टाइफल जॉइंट पर, तो इसमें हम जिस तरीके से हमने देखा था कि यहाँ पे एक टुब्रासिटी मिलती है, एंटीरियर टुब्रासिटी और मीडियल टुब्रासिटी है, उसके बीच के अंदर हमारे को मीडियल लिगामेंट को पहचान करके ब्लाइंड तरीके से उसको बीपी ब्लेड की सहायता से हम इंसर्ट करके उस पर कट लगा देते हैं, अर्थात इस मीडियल लिगामेंट को हम काट देते हैं। तो ये ऑपरेशन होता है मीडियल पटेलार डेस्मोटोमी, अर्थात मीडियल पटेलार जो लिगामेंट है उसको काटा जाता है। और उसके बाद इस पैर को हम फेटलक जॉइंट से मोड़कर आगे पीछे इसका मूवमेंट करवाते हैं, क्योंकि यदि ये लिगामेंट है तो बहुत सारे फाइबर से मिलकर बना है। तो ब्लाइंड तरीके से मान लो हमने इस लिगामेंट को काट भी दिया तो हो सकता है कि इसका एक दो फाइबर यहां पे बच जाए। तो यदि हम इसका मूवमेंट करवाएंगे तो वो फाइबर भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, अर्थात ये लिगामेंट जो है वो कट जाएगा और पशु आराम से चलने लग जाएगा। लेकिन कई बार यदि ये फाइबर इसके अंदर एक दो रह भी गया और वो एनिमल को यदि ओनर वो नहीं चलाता, यानी कि इसमें हम यही उसको एडवाइस देते हैं कि उस एनिमल को सुबह शाम 10 से 15 मिनट थोड़ा सा रनिंग करवानी है, उसको टहलाना है, और वो नहीं करता तो कई बार फिर ये लिगामेंट वापस से रिपेयर होकर जुड़ने लग जाता है। तो इसलिए हम इसके अंदर इस पैर को फेटलक जॉइंट से मोड़कर झटके दिलवाते हैं ताकि एक दो जो फाइबर है वो ब्रेक हो जाए और ये केस ठीक हो जाए। तो इस प्रकार से ये ऑपरेशन हम एमपीडी का करते हैं। दोस्तों, यदि मेरे सर्जिकल क्लास के ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।